टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जॉइंट्स को पढ़ेंगे। अब जॉइंट्स कहते हैं जोड़ को। कौन सा जोड़? जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? स्केलेटल सिस्टम के अंदर या स्केलेटन के अंदर। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं या हड्डी और कार्टिलेज एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उस पॉइंट को जहां पर हड्डी हड्डी के साथ मिलेगी और हड्डी या कार्टिलेज के साथ मिलेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट्स का नाम देते हैं। और इसी तरह ये जो जॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन का भी नाम देते हैं। ये बातें आपने माइंड में रखनी है। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। देखिएगा जरा। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो जॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन। तो ये पहला और सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद क्या करेंगे? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो हड्डियां या हड्डी और कार्टिलेज कम टुगेदर एक जगह पर इकट्ठी होंगी, जुड़ेंगी। उस जोड़ को, उस पॉइंट को, उस मकाम को हम क्या नाम देंगे? जॉइंट्स का नाम देंगे। और अगर हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं जॉइंट्स के फंक्शन की और स्ट्रक्चर की, मतलब कि जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ है, उसकी अगर हम उसका साइंसी मुताला करते हैं, किस चीज का मुताला? जॉइंट्स के स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी, तब इस चीज को, इस मुताले को हम क्या बोलेंगे? आर्थ्रोलॉजी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहां तक याद करने के बाद आपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उनकी तीन क्लासेस हैं। मतलब कि जॉइंट्स को क्लासिफिकेशन की गई है, जॉइंट्स की ग्रुप बंदी की गई है तीन ग्रुप्स में। सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट, उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। जहन में रखिएगा एक एक पॉइंट करके। तो आप देखेंगे सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट्स। अब फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं ये इमूवेबल होते हैं। मतलब ये वो जॉइंट्स हैं जहां पर हड्डियां हरकत नहीं करती। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो होंगे जो स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि यहाँ पर हड्डियां थोड़ी बहुत हरकत करती हैं। और इसी तरह साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जोड़ हैं जहां पर हड्डियां फ्रीली मूवमेंट करती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। तो यहां पर याद रखिएगा कि एडजेसेंट बोन्स का मतलब यह है कि वो हड्डियां जो इस जोड़ में आपस में जुड़ रही हैं, उन हड्डियों को एडजेसेंट, मतलब जुड़ी हुई हड्डियां बोलेंगे, एडजेसेंट बोन कहेंगे। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें जो आपस में हड्डियां जो जुड़ रही हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। किस चीज की मदद से? डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा जोड़ जहां पर जुड़ने वाली हड्डियां डायरेक्टली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से जुड़ी हों, उस जोड़ को या उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट्स का नाम देंगे। और इसमें ज्यादातर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर कोलेजन फाइब्रस होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिएगा, नो जॉइंट कैविटी बिटवीन बोन, इनमें हड्डियों के दरमियान कैविटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने ये एक जॉइंट बना हुआ है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्कल है ये वाला, मैं सर की हड्डियां क्रेनियल बोन ले लूं, तो अगर मैं बताऊं कि वही स्ट्रक्चर छोटा सा काट कर दिखाया गया है, तो ये हड्डी और ये हड्डी, इनके दरमियान में ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ पर गैप नहीं है। मतलब यहाँ पर जो कैविटी होती है, कैविटी नहीं है। तो इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस जॉइंट का नाम देंगे। और गैप बिटवीन बोन्स में भी नैरो और वाइड, इनके दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल बारीक सा, पतला सा भी हो सकता है। देखिए इनके दरमियान जो गैप है वो ना नजर आने के बराबर है, और इसके दरमियान जो गैप है वो थोड़ा वाइड है, खुला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी फाइब्रस जॉइंट है और ये भी फाइब्रस जॉइंट है। और इनमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ देखिए किस चीज की मदद से जुड़ी हुई है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से। और इसी तरह ये वाला जॉइंट क्या होगा? फाइब्रस जॉइंट होगा। और इनके दरमियान जो निशान लगा हुआ है इसको हम सर्चर लाइन का भी नाम देते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास हड्डी है,
रेडियस और अल्ना, इनके सेंटर में आप देख सकते हैं ये रेडियस, ये अल्ना, इनके सेंटर में ज्वाइंट है जिसको हम फाइब्रस ज्वाइंट का नाम देते हैं। अब इसी तरह एक और अगर हम बात करें कि हमारे पास, ये तो आपने देख लिया। अब एग्जांपल में सबसे पहले वही स्कल वाली एग्जांपल मैंने दी है। दूसरी एग्जांपल आपके सामने है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी हड्डियां होती हैं, और वो कौन कौन सी, फोर आर्म ये वाली, और इसी तरह रेडियस और अल्ना, जैसे कि रेडियस है ये वाला, ये अल्ना है। इसी तरह लेग में टिबिया और फेब्युला ये आपस में जुड़ेंगी इसी ज्वाइंट की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट का नाम देते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें जॉइंट्स बिटवीन रूट ऑफ टूथ, मतलब टूथ जो होते हैं, टीथ, दांत जो होते हैं, दांत ये आपके पास फॉर एग्जांपल दांत है, पूरे दांत का स्ट्रक्चर है, ये जिसमें दांत जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं सॉकेट, ये सॉकेट है। और ये सारा ये टोटली क्या है, रूट ऑफ टीथ है, मतलब दांत की ये रूट है। अब दांत की रूट के अंदर ये दांत लगा हुआ है। अब ये जो यहाँ पर ज्वाइंट होंगे वो भी कौन से होंगे, फाइब्रस ज्वाइंट्स होंगे। ये भी आपने एग्जांपल ज़हन में रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास ज्वाइंट बन रहा था टीथ के दरमियान, तो यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला और मैंडिबल जो कि जबड़े की हड्डियाँ हैं, यहाँ पर जो है आपको फाइब्रस ज्वाइंट देखने को मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल है। इसमें जो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो किस चीज़ की मदद से जुड़ती हैं, एडजेसेंट बोन्स जो होंगी, मतलब आपस में जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं वो कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई होती हैं। इनके अंदर भी कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती, और ये जो बोन्स होंगी जो कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई हैं उनके अंदर या तो हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा या इसी तरह फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक करने के बाद आप लोग चले जाएंगे एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल में क्योंकि इसमें थोड़ी आपको स्क्रीन के ऊपर मतलब वो जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी तरह अगर हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की एग्जांपल्स देखें तो आपने रिब्स में पढ़ा था फ्लॉटिंग रिब्स। तो फ्लॉटिंग रिब्स के अंदर क्या था कि जो पसलियाँ थी, पसलियाँ आकर आगे यहाँ पर कार्टिलेज की मदद से पहले कार्टिलेज के साथ वो जुड़ती थी, फिर स्टर्नम के साथ जुड़ती थी। तो वहाँ पर जो कार्टिलेज इस्तेमाल होता है वो भी, जहाँ पर जो जोड़ इस्तेमाल होता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के एग्जांपल में कोस्टल कार्टिलेज जो है जो क्या करता है, रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ता है, तो ये भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के एग्जांपल है। अब इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये देखें, ये कूल्हे की एक हड्डी, ये दूसरी, यहाँ पर नीचे जाके आपको एक ज्वाइंट देखने को मिलेगा। इस जगह को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। और ये वाला ज्वाइंट भी किस चीज़ के एग्जांपल है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की, क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट देखें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क हैं उनके सेंटर के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, ज़हन में रखिएगा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स जो है वो देखने को मिलता है। और ये एग्जांपल जो है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर साइनोवियल ज्वाइंट। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। अब अगर हम साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो साइनोवियल ज्वाइंट जो है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं और इनके अंदर कैविटी मौजूद होती है जो कि फ्लूइड से भरी होती है। उस कैविटी को हम नाम देते हैं साइनोवियल कैविटी। बाकी दो के अंदर कैविटी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर कैविटी नजर आती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और इस साइनोवियल कैविटी की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका आउटर जो लेयर होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है जिसको हम साइनोवियल कैप्सूल का नाम देंगे। और ये साइनोवियल कैप्सूल जो है वो आगे जाकर लिगामेंट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें आपने देखनी हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि जो फ्लूइड है जो कि साइनोवियल कैविटी के अंदर है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। और यही साइनोवियल फ्लूइड जो है वो क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। अगर इसको मैं डायग्राम की मदद से आप लोगों को बताऊं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली जो है ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है और इसके सेंटर में यहाँ पर
कैविटी है और इस कैविटी के अंदर लिक्विड मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। एक एक पॉइंट समझिएगा। अब इसकी ये मेम्ब्रेन जो होगी इसको हम बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस कैविटी को हम नाम देंगे साइनोवियल कैविटी। और इस लिक्विड को हम नाम देंगे साइनोवियल फ्लूइड। और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है इसकी आउटर कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, साइनोवियल कैप्सूल का। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके ऊपर फिर यहाँ पर जो है आपको मसल्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जॉइंट जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड हो, साइनोवियल कैविटी हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, साइनोवियल कैप्सूल हो, साइनोवियल फ्लूइड हो, तो इस तरह के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं। अब देखिएगा ज़रा, यही लिक्विड जो है वो क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है हिंज जॉइंट, दूसरी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो क्या करती है, दो डायरेक्शन में हरकत देती है। जैसे ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये इस साइड मूवमेंट करेगी हड्डी, इस साइड भी मूवमेंट हड्डी करेगी, नीचे नहीं जा सकती है, इस साइड पे भी इस साइड पे नहीं जा सकती है। तो एक ही प्लेन में आगे पीछे दो डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगी तब इस तरह के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट का नाम देंगे। और इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए जैसे बॉलिंग करते हैं तो ये पूरा बाजू जो है ये ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे। तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा, मतलब कि जो मैनी डायरेक्शन में हरकत करने की इजाज़त देता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम देते हैं। इसके अंदर पेयर ऑफ मसल्स जो है वो अरेंज होते हैं वन प्लेन के अंदर, मतलब वन प्लेन ये ऐसे एक ही प्लेन में। और ये जो आपके पास बॉल एंड सॉकेट वाला होगा, जैसे कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो यहाँ पर मसल जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर तरीके से जो है मसल के पेयर जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर मसल्स का वो किनारा जो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और जो हरकत करने वाली हड्डी के साथ, जैसे ये हड्डी नहीं हरकत करती, ये करती है, तो यहाँ जुड़ा हुआ होगा उसको हम ओरिजिन कहेंगे। यहाँ जो जुड़ा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन का नाम देंगे। और हिंज जॉइंट के एग्जांपल में आपके पास नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट शामिल हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल में हमारे पास हिप जॉइंट, मतलब कि जो आपके पास हिप है इसका जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट उसकी एग्जांपल हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपने एज इट ऐसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो पॉज करके, और एज इट ऐसे लिखना है तो आप उनके नंबर नहीं कटेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।